शताब्दी के अवसर पर विगत कई वर्षों से नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है और लगातार ऐसे नेत्ररोगी जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, अपने आंखों के ऑपरेशन नहीं करा पाते हैं, उनके नेत्र ऑपरेशन हो सके, इस चेष्टा में कल्याण ज्योति 1 अप्रैल से 31 मार्च तक लगातार प्रयास करती रहती है और उसी दिशा में ऐसे सामाजिक लोग जो इस कार्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, उनके जोड़कर 10,000 से अधिक नेत्ररोगियों के नेत्र ऑपरेशन प्रतिवर्ष कराने की संस्था की चेष्टा बनी रहती है। संस्था मथुरा, आगरा, हाथरस, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद और जो भी मथुरा से लगे हुए जनपद हैं, उनके अनेक जनपदों से आने वाले नेत्ररोगी जो असहाय हैं, अपने आंखों के ऑपरेशन नहीं करा सकते, कल्याण ज्योति लगातार इस दिशा में प्रयासरत है। उसी दिशा में कल्याण ज्योति को एक ऐसे नेत्र चिकित्सालय की आवश्यकता महसूस हुई जो आँखों में से संबंधित अनेक ऐसे रोग होते हैं जो उपचार के अभाव में लोग चेन्नई जाते थे और अनेकानेक बहुत बड़े शहरों में जाते हैं और अपना आँखों का ऑपरेशन नहीं करा पाते। इसका संकल्प संस्था ने विगत कई वर्षों से लिया हुआ था, परंतु हो नहीं सका। उस काम को आगे बढ़ाने की दिशा में संस्था प्रयासरत थी और आदरणीय कल्याणदास अग्रवाल जी ने भी उस दिशा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हुए 51 लाख रुपए की महत्वपूर्ण सहायता उन्होंने विगत वर्ष 14 जनवरी को अपना महत्वपूर्ण सहयोग सुनिश्चित किया और 13 दिसंबर को परम पूज्य सदैव स्वामी गुरुसनंद जी महाराज के आशीर्वाद से, उनके कर कमलों से उस चिकित्सालय का भूमि पूजन संपन्न हो सका। कल्याण ज्योति उस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। हमारी चेष्टा है कि यथाशीघ्र उस कार्य को आगे बढ़ाया जा सके और हम एक मथुरा में ऐसा नेत्र चिकित्सालय बना सकें जो आने वाले अनेक वर्षों तक नेत्र रोगियों की सेवा का एक उदाहरण बन जाए। जो धनवान लोग होते हैं वह तो हर तरह की चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन ऐसे लोग जिनके पास के सीमित साधन होते हैं वह निश्चित रूप से ऐसी संस्थाओं की ओर मुखातिब होते हैं। और मैं निकट से मैंने देखा है कि माननीय महामंत्री जी का और संस्था का सदैव यह भाव रहता है कि सेवा करके अपने आप को धन्य समझते हैं। मैं आज के इस अवसर पर ब्रजवासी ट्रस्ट परिवार के श्री कल्याणदास जी को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वह निरंतर इस सेवा से जुड़े हुए हैं। और श्री कल्याणदास जी ने जैसे बताया था कि जो बड़ा नेत्र चिकित्सालय बनने जा रहा है उसमें बहुत पहले ही प्रारंभिक चरण में ही 51 लाख रुपए की घोषणा की थी। इसके अतिरिक्त मथुरा जनपद का कोई भी कार्य, सामाजिक कार्य ऐसा नहीं है जिसमें कि आपका परिवार और आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेते हो। मैं आशा करता हूँ और ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ कि आपका यही भाव सदैव बना रहे और आपके सहयोग से इस प्रकार के आयोजन होते रहें और जो आवश्यक व्यक्ति हैं उनकी सेवा होती रहे। धन्यवाद। कल्याण ज्योति का जो कार्य है वो इतना लंबा सफर तय कर चुका है कि मथुरा में ऐसी पहचान उसने बनाई है, जिसको दिक्कत है वो बिना झिझक के कल्याण ज्योति चला जाए और सब प्रकार का सहयोग
श्रीमान सुनील शर्मा जी का सदैव समाज को मिलता है और बड़े बड़े समाज सेवी अपनी सेवाएं उन बंधुओं को जिनको सेवा की बड़ी आवश्यकता है उन बंधुओं को देने में कोई हिचकिचाहट नहीं रखते हैं और माध्यम होता है कल्याण करोति। कल्याण करोति का नाम मथुरा के लिए एक बहुत ही समाज सेवा के क्षेत्र में अपने आप में ऐसा स्थान रखता है जिसकी सेवा करने में शायद मुझे लगता है 40 वर्ष बताए और श्रीमान सुनील शर्मा जी का बड़ा लंबा समय जूझते हुए उससे निकला है। आपका एक प्रकल्प नहीं है, कल्याण करोति के कई प्रकल्प चल रहे हैं। मैंने एक बात कही थी कि इन्होंने कुछ लिखा है या कहा है, मौसम कौन कुटिल खल कामी। मेरे जैसा इस संसार में शायद ही कोई कुटिल खल नहीं होगा, कामी नहीं होगा। ये सब मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद है जो मैं इन कामों में सफल हो सका या इन कामों की तरफ मेरा ध्यान गया। यहाँ जितने भी लोग आए हैं या जितने भी लोग मैं देखता हूँ, यहीं से नहीं मैं कहीं पे भी देखता हूँ तो मेरी गाड़ी रुक जाती है, मैं उनमें अपने माँ बाप के दर्शन करता हूँ। भगवान किसी को गरीब न बनावे, और गरीब पैसे से निर्धन को निर्धन नहीं कहा जाता है। जिसके पास पैसा है और वो अपने जेब में से खर्च न करे, वो उससे ज़्यादा निर्धन कोई नहीं है। अगर धन भगवान ने दिया है तो उसका उपयोग करना चाहिए। धन का नाम लक्ष्मी, और लक्ष्मी की 3 गतियाँ होती हैं। दान, अगर लक्ष्मी आई है अगर आपके पास तो लक्ष्मी स्त्रीलिंग है, लेडीज है, वो दान से बड़ी प्रसन्न रहती है। अगर दान नहीं करना है तो भी वो थोड़ा संकुचित रहती है, परेशान हो जाती है थोड़ी सी। तो फिर दूसरी गति वो ये चाहती है कि इसका उपयोग करो, भोग करो। अगर तुमने लक्ष्मी होते हुए ना तो उसको दान किया ना उसका उपयोग किया, ताले में बंद करके रख दिया, तो वो लेडीज है भाग जाएगी। तीसरी गति श्रीमद् भागवत में लिखी है, नास। वो विष्णु की पटरानी है, विष्णु की अर्धांगिनी है, वो भगवान विष्णु के पास ही जाना चाहती है। और भगवान विष्णु हमेशा निवास जहाँ करते हैं, जहाँ सत्यता होती है, जहाँ दान पुण्य होता है, जहाँ भगवत गीता होती है, वहाँ जाना चाहती है। तो मेरा सबसे यही कहना है कि भैया अगर किसी के पास भगवान ने दिया है तो उसको अपने पास न रख करके थोड़ा बहुत उसमें से खर्च करो। सभी माताएं बहनें और बुजुर्ग, मैं सभी को नमन करते हुए सभी का अभिनंदन करता हूं, सभी का स्वागत करता हूं। अभी भाई साहब हमारे कह रहे थे कि जो सुनील भाई साहब की तारीफ की जाए वो बहुत कम है। इतना बड़ा योगदान हम लोगों के बीच में, ये नहीं है मथुरा ही आप लोग, मैं तो जा रहा था रास्ता इनसे मुलाकात करने के लिए आया था, दिल्ली से आ रहा हूँ मैं तो आगरा निकल के जा रहा तो भाई साहब से मुलाकात करने का 2 मिनट का समय मांगा तो भाई साहब ने कहा मैं थोड़ा सा कार्यक्रम है श्री राम में, तो वहाँ पे आप आएंगे। तो भाई साहब का ऐसा कार्यक्रम ये समझ लो आगरा में भी किया था भाई साहब का कार्यक्रम, जो इनकी तारीफ की जाए वो बहुत कम है ऐसे कार्यक्रमों में। और आपके लिए वृंदावन में कितना बड़ा हॉस्पिटल खुल रहा है जो आप लोगों को पता ही है। भाई साहब का इस योगदान के हम बार धन्यवाद देते। जय भारत। जेवा है हवन कुंड, समिधावन हम जले। और माताएं जानती हैं, लकड़ी होती है ना, लकड़ी जो पेड़ से कट जाए उसका या तो कहीं जलाने में काम में अगर आती है अनुपयोगी लकड़ी, तो उसकी जो राख बनती है या तो कूड़ के ढेरे में डाल दी जाती है या कहीं गंदगी ढकने में काम आती है। लेकिन वही पेड़ से कटी हुई लकड़ी अगर किसी हवन कुंड में श्रद्धा के साथ जल जाती है तो फिर वो यतियों के माथे का श्रृंगार बन जाती है, वो भगवान शंकर के सिर पर आरूढ़ हो जाती है, वो पूज्य बन जाती है। तो इसी तरह मैं कल्याणदास जी का भी कहूँ कि जीवन तो सबका है, धन अभी इन्होंने बताया भागवत में धन की 3 गति बताई है ना। तो हम भी कहते हैं जैसे खाया पिया अंग लगेगा, फ्रिज में रखा हुआ थोड़ी हमारे अंग लगेगा,
खाया पिया अंग लगेगा, कर से जो दान किया है, सहयोग किया है, सेवा की है, वो संग चलेगा, बाकी जो यहाँ पड़ा है उसमें जंग लगेगा। तो वही जीवन सार्थक है। हमारे जीवन में क्या जाने वाला है? तो ये जो टंच परिवार है और उनके जो पूर्वज, उन्होंने कितनी अच्छी बात कही। इतना सब कुछ करने के बाद भी कोई श्रेय नहीं, कोई कृतज्ञ भाव नहीं, निरभिमान, कोई अहंकार का बोझ नहीं, यही साधु प्रकृति है। तो इनके जो पूर्वज, उनका आशीर्वाद और ये जो टंच परिवार है, ये पूरा सब मिलकर के आप सबके लिए, वैसे तो अभी मैंने एक लाइन पढ़ी और उसको पढ़ करके मन में कि देखिए अभाव क्या है। जब हमारे पैर में जूता नहीं होता तो हमको लगता ये भी कोई ज़िंदगी है, हमें भी भगवान ने जूता दिए होते। लेकिन जब हम जिसके पैर ही नहीं हैं उसको देखते हैं तो भगवान का धन्यवाद होता है कि भगवान तू कितना कृपालु है। ये दृष्टि है। तो एक तो ये चर्म चक्षुओं की दृष्टि में कहीं थोड़ा सा कमी आ जाए, वो यहाँ कल्याणम करोति के माध्यम से उसका निदान, रोग का निदान किया जाता है। और हम संत भी कहते हैं कि दो दृष्टि होती है। ये चर्म चक्षुओं की दृष्टि से हम बाहरी संसार को देखते हैं और एक अंदर दृष्टि होती है। नजरें बदल गई तो नज़ारे बदल गए, नजरें बदल गई तो नज़ारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। तो यहाँ तो दृष्टि बदलने का काम करता है। तो दृष्टि बदल जाती है। पैर में जूते नहीं हैं तो अभी मैं अपने को कोसता था और भगवान को कोसता था, ऐसा भी कोई जीवन है। लेकिन जब मैंने बगैर पैर वाले को देखा तो वही दृष्टि बदल जाती है और भगवान को धन्यवाद देते हैं कि भगवान तू कितना दयालु है, तूने हमें कम से कम पैर तो दिया है। और पैर दिया है तो कल्याणदास जैसे कोई आ जाएंगे तो जूता भी पहना देंगे। तो कहने का मतलब यही है, ये हमारी दृष्टि बदले। नामदेव ने बनाई रोटी कुत्ते ने उठाई, तो पीछे घी का कटोरा लेके जा रहे। प्रभु रूखी तो मत खाओ, जरा घी भी लेते जाओ, तुमने शकल ये बनाई है स्वान की और मुझे ओढ़नी उड़ा दी है इंसान की। ये दृष्टि हमारे जीवन में आ जाए तो जो इस तरह की सेवा करते हैं उन्होंने आप सबके बीच में परमात्मा का दर्शन किया है।